वेलकम बच्चों। आज अपन 12th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यूनिट होगी आज अपनी स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों देखो, बेसिकली अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। आज वैसे भी अपना बेसिक लेक्चर होने वाला है, इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह ये सब देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे उसकी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ चार्ज। इसके अंदर क्या करेंगे, चार्ज की अपन स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। अब वो चार्ज बच्चों स्टेशनरी भी हो सकता है, वो चार्ज मूवेबल भी हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से, और वो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी चेंजेबल वेलोसिटी से क्या हो सकता है, आगे मूव कर सकता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपन डिवाइड करते हैं इसको। आगे इसका क्लासिफिकेशन है, पहला तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी, यानी कि जब चार्ज क्या हो बच्चों, स्टेशनरी हो, यानी चार्ज एट रेस्ट, यानी जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होगा तो अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी वो सब अपन पढ़ेंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी, जो भी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस होगा, वो सब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जब चार्ज बच्चों, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव करता है तो अपन वो स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सब सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब ईएम वेव्स है, यानी जब चार्ज बच्चों क्या हो, असलरेट हो, जब चार्ज क्या हो, असलरेट हो, जब चार्ज असलरेट होगा तो ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो अपन ईएम वेव्स आगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ये ईएम वेव्स अपन, ठीक है, वो पढ़ेंगे 12th क्लास में। मॉडर्न फिजिक्स है, सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, उसके अंदर अपन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पहले तो ये समझो, ये चीज आप लोगों को थोड़ी याद रखनी है कि जब चार्ज बच्चों रेस्ट पर होता है, यानी ये कोई चार्ज है मान लो, ठीक है, ये अभी रेस्ट पर है, ये क्या है, अभी रेस्ट पर है, यानी जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होता है, कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, v इक्वल टू 0 हो, तो इसके अराउंड जो एरिया होगा, जो फील्ड होगा इसके अराउंड, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब चार्ज बच्चों कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, अब देखो प्रेजेंस ऑफ चार्ज के कारण, यानी चार्ज प्रेजेंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, प्लस वो मूव कर रहा है तो मूव करने के कारण कौन सा फील्ड आ जाएगा उसमें, मैग्नेटिक फील्ड और आ जाएगा। यानी जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। अब जब चार्ज बच्चों एक्सेलरेशन होगा उसमें, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज होगी, तो क्या होगा, तो बच्चों अब प्रेजेंस ऑफ चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, प्लस मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ में क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो कोई आप लोगों से पूछे कि जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये इसमें ये है। ठीक है, तो ये है। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों अपना,
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंतर्गत अपने फिजिक्स में 4 चैप्टर है, पहले से लेके 4, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं गाउस लो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, गाउस लो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद में कैपेसिटर पर आकर इस यूनिट को अपन खत्म कर देंगे, जो अपने एग्जाम में 7 नंबर की आती है। 4 चैप्टर है, 7 नंबर के हैं, कैपेसिटर पर आकर इसको एंड होगा इसका। फिर आता है अपना मैग्नेटिज्म, इसके अंतर्गत बच्चों अपनी यूनिट आती है 5 से लेके, ये यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर है अपने 5 से लेके 10 तक, टोटल 17 चैप्टर है। इसके अंदर 10 चैप्टर तो इन 2 यूनिट के अंदर ही खत्म हो रहे हैं, यानी ये है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अपन ये सब पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। अल्टरनेटिंग करंट पर आकर इसको अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे, एंड होगा इसका, ठीक है। तो चलो अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो फर्जी बातें थी ऐसी, ठीक है। देखो अपन अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ चार्ज एट ए रेस्ट, यानी जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो अपन वो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब अपन इतनी देर होगी चार्ज 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 कर रहे हैं, ये चार्ज क्या है, तो उसके बारे में आज अपन देखते हैं। चार्ज क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ अपन वो देखेंगे। तो पहला है, अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जाए तो देखो, थोड़ी सी देख लेते हैं, नॉर्मल वैसे कुछ काम की नहीं है, कि थैलस नामक साइंटिस्ट था जिसने एम्बर की छड़ को जैसे ऊन से रगड़ा तो उसने देखा था कि वो चार्ज हो गई थी। यानी जब उसने ऊन से उसको रगड़ा तो बाद में वो जैसे जो छड़ थी, एम्बर था, वो एम्बर की जो छड़ थी वो जैसे धूल के कणों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, इनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी वो, यानी वो उससे चिपक रहे थे, ठीक है। तो ये प्रयोग करके देखा, वहां से उसने बोला कि चार्ज वगैरह ऐसी कुछ है, ये हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। तो देखो अपन देखते हैं, जो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी यूनिट क्या होती है, आप लोगों ने क्या बचपन में पढ़ा है, इसकी यूनिट होती है कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। उसके बाद में है इसके टाइप्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज है 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये भी आप देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 लाइक चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स थे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 2 अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद में देखो, 2 चार्ज बच्चों, चार्ज है ना, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों, वो होती है इलेक्ट्रॉन। वैसे तो क्वार्क की भी खोज की जा चुकी है, क्वार्क्स की भी खोज की जा चुकी है, लेकिन कई बुकों में दे भी रखा होता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं याद रखना, आप लोगों को याद रखना है कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी क्या आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो क्वार्क्स होता है बच्चों, इन पर चार्ज होता है E/3 ± E/3 ± 2E/3 सो आगे तक ऐसे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना, बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बता दिया। क्वार्क्स की भी खोज की जा चुकी है, कुछ बुक्स वाले दे भी रखे होते हैं, लेकिन आप लोगों को तो ये याद रखना है बस, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो चार्ज की, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, इसका चार्ज ये होता है,
ठीक है। इसी प्रकार जैसे प्रोटॉन पर आप लोगों को पता है प्लस चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलो कुछ और बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और बच्चों लगभग इतना ही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। लगभग, वैसे तो न्यूट्रॉन थोड़ा इससे भारी होता है, लेकिन लगभग अपन इतना मास मान सकते हैं कि छोटी सी संख्या है, छोटा सा है वैल्यू है, इसके अंदर छोटा बड़ा क्या देखेंगे अपन, तो ये क्या होता है इसका लगभग पावर तो इतनी होती है 10⁻², इस वैल्यू में थोड़ा चेंज हो सकता है, तो वो लगभग अपन इक्वली मानते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लो, एक फटाफट नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, फिर अपन कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं चार्ज की। नोट डाउन करो फटाफट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, देखो ये देखने से पहले अपन जो मटेरियल होते हैं बच्चों, उसमें बहुत सारे एटम्स रहते हैं, तो अपन थोड़ा सा एटम के बारे में देखते हैं। जो बच्चों एटम रहता है उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों वो इसके बाहर जो ऑर्बिट रहते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। बाहर जो ऑर्बिट रहेंगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन पर जहां पॉजिटिव चार्ज होता है ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, और इस पर क्या होता है माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब देखो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। मूवेबल कौन रहता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। मूवेबल कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब इनको थोड़ी बहुत भी एनर्जी अपन दे देते हैं, ये जो न्यूक्लियस है इसको, एटम को थोड़ी सी भी एनर्जी मिली, तो क्या होगा, इसकी जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रहता है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है, जैसे इसमें ये वाला है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये वाला, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको एनर्जी मिलते ही क्या होते हैं, वो मूव कर जाते हैं बाहर की ओर, यानी वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस रहेगा ये, इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे। एटम के अंदर जो बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, जिनको एनर्जी मिलती है क्या होते हैं, वो ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मूव करने लगते हैं। जैसे अपन कोई भी, जैसे मान लो अपन हाथ को ऐसे रगड़ते हैं, हाथ को ऐसे रगड़ते हैं काफी देर तक, तो क्या होता है, अपना हाथ गर्म हो जाता है, तो गर्म होने से क्या होता है, ठीक है, तो देखो ऐसे ही है, जैसे मान लो मेरे पास में ये दो बॉडी है, ये ए और ये बी। ठीक है, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को रगड़ता हूं, फ्रिक्शन कराता हूं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन कराने से क्या होगा, मान लो इस पर 50 इलेक्ट्रॉन, यहां इधर से 50 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, कैसे भी करके मैंने इसको इनको रगड़कर, ऐसे रगड़कर, हाथों से अभी जो बात चल रही थी वो रगड़कर या कैसे भी किया, तो क्या हुआ, इधर से 50 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इधर मूव कर गए। अब देखो इस पर चार्ज क्या होगा, इस पर कितना चार्ज होगा, -50 ही, इस पर चार्ज क्या होगा, +50। कैसे, क्योंकि देखो यहां से चार्ज मूव किया, अब क्या इसके अंदर 50 ही इलेक्ट्रॉन थे या 50 ही प्रोटॉन थे, नहीं बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन जब 50 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसके अंदर जो 50 प्रोटॉन थे वो हावी हो गए, वो एक्टिव हो गए। ठीक है, यानी इस पर चार्ज कितना आ गया, +50। और जब 50 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, अभी न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उनमें बराबर हो, यानी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हो, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना होगा वो इतना ही नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो पहले 0 चार्ज था, 0 चार्ज का मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है लेकिन ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब 50 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किए अपन लोगों ने, तो क्या हुआ,
इसके जो भी प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो रहे थे, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही जो 50 प्रोटॉन है ना वो क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इस पर कितना चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है 50। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। मान लो सपोज दैट इसके अंदर 200 थे प्रोटॉन और 200 ही क्या थे, न्यूट्रॉन थे। अब इसमें से मैंने 50, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, मैंने क्या किया यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब 50 इलेक्ट्रॉन निकालने से इसमें कितने बचे, 150 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ज्यादा कौन सा, प्रोटॉन, कितने ज्यादा, 50, तो ये क्या हुआ, प्लस चार्ज आ गया इस पर। अब इसके अंदर क्या था, पहले से 200 इलेक्ट्रॉन थे, 50 और आ गए, कितने हो गए 250, और 200 प्रोटॉन है, 250 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा कौन सा, इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर चार्ज कितना आ गया, माइनस का 50। ठीक है, ऐसे ही अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन ले गए, 150 ले गए, 200 ले गए, 1 ले गए, 2 ले गए। क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो इससे, क्या बच्चों अपन 1.5 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, क्या आप लोगों ने ऐसे सुना है? देखो अभी अभी अपन ने बोला था कि जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, यानी सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को भी अपन तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको तोड़ लिया, एक तरफ बच गया 1.5, एक तरफ बच गया आधा, ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बच्चों सबसे छोटा पार्ट है, तो उसको थोड़ी ना तोड़ सकते हैं अपन टुकड़ों में। तो बच्चों अपन जो भी इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं वो इंटीजर नंबर ऑफ इंटीजर नंबर में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे n तक, यानी 1 2 3 4 5 200 400 500 n। ठीक है, तो जो बच्चों चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीजर होता है। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, यही बच्चों क्या होता है, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होता है, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है, यानी अपन टुकड़ों के अंदर ऐसे चार्ज नहीं से निकाल सकते, जैसे 100 200 इंटीजर नंबर के अंदर ही अपन चार्ज निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 200 400 500, ऐसे नहीं कि निकाल सके 1.5 2.5 6.5, ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक, अब वो बात अलग है कि मान लो इसको अपन ने तोड़ दिया यहाँ से, मान लो ये न्यूट्रल था, ये बॉडी, ये एक बॉडी थी, ये न्यूट्रल थी, मैंने इसको तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए इसको, तो ये थोड़ी ना है कि एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव होगा, नहीं, दोनों क्या होंगे, वो भी न्यूट्रल होंगे दोनों। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट यूनिट बोली थी चार्ज की इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जो चार्ज होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीजर होता है, यानी Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो ये है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन है, जैसे अपन देखें एक क्वेश्चन है, कैन वी ट्रांसफर, क्वेश्चन है बच्चों, कैन वी ट्रांसफर 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम चार्ज ऑन ए बॉडी। क्या अपन 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम चार्ज किसी बॉडी से या किसी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है अपन, या किसी बॉडी को अपन इतना चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखो जैसे इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन कैसे चेक करेंगे, देखो अपने पास फॉर्मूला है Q इजिकल टू एन इंटू ई। ठीक है, Q क्या है बच्चों, चार्ज, Q क्या है, चार्ज, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, n क्या है, इंटीजर है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपन देखते हैं कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर नंबर आता है तो क्या होगा, इतना चार्ज अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर मान लो इंटीजर नंबर नहीं आता तो नहीं दे सकते, तो अपन यहां से चेकआउट करेंगे, अगर अपन ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतना चार्ज अपन ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, या किसी बॉडी को इतना चार्ज अपन दे सकते हैं क्या, तो देखो Q की जगह वैल्यू रखो, Q की जगह क्या रख सकता हूं, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इजिकल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो यहां से बच्चों n इजिकल टू क्या आएगा, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो देखो
ये क्या बचा, 8 इंटू 10 टू पावर 10 बचेगा, ऊपर जाएगा 19, ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, 10 बचेगा, माइनस 19 से कट जाएगा, 10 बचेगा अपॉन 1.6। ठीक है, तो मैं 1.6 को इससे काटता हूं तो कितना आता है 5, 5 बार कटेगा 1.6 8, तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो n कितना आ गया 50 इलेक्ट्रॉन, यानी इंटीजर नंबर आ रहा है 50, तो मतलब अपन इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इतना चार्ज किसी बॉडी को अपन दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, कि अपन को ऐसा क्वेश्चन पूछता तो अपन ऐसे चेक करके देखेंगे, या फिर आप लोगों को ऐसे भी पूछ लेता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, तो वो सब निकालने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या प्रॉपर्टी है कि बच्चों चार्ज होता है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can transferred। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर अपन चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं इसको अपन बना सकते हैं, और नहीं क्या कर सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always constant या कंजर्व्ड। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, जैसे मान लो अपने पास है कि आइसोलेटेड सिस्टम है कोई, ठीक है, इसके अंदर ये मान लो 2 कूलम्ब चार्ज है, ये मान लो 4 कूलम्ब चार्ज है, ये मान लो -3 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है पूरा, आइसोलेटेड का मतलब इससे चार्ज बाहर मूव नहीं हो सकते। ठीक है, मैं करता हूं ये एक बॉक्स है, आइसोलेटेड बॉक्स, इसके अंदर ये चार्ज है, मैं करता हूं इसको पकड़ के ऐसे हिला देता हूं, ऐसे जोर जोर से। ठीक है, हिला दिया, उसके बाद में देखता हूं, उसके बाद में देखूंगा तो मान लो इस पर चार्ज है 1 कूलम्ब, इस पर चार्ज है 5 कूलम्ब, सॉरी 4 कूलम्ब ले लो, हाँ 5 कूलम्ब, तो इस पर कितना चार्ज होगा, अगर इस पर 1 कूलम्ब आ जाता है, इस पर 5 कूलम्ब आ जाता है, तो ये जो है इस पर कितना चार्ज आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, जितना चार्ज पहले था क्या उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कंजर्व रहता है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज है, कुछ भी करो, कोई भी प्रक्रिया करो इसके अंदर, अपन कैसे भी इसको हिलाए डुलाए कुछ भी करें, लेकिन इसका जो टोटल चार्ज है वो तो कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज जितना है, यहाँ पर जितना टोटल चार्ज था इस बॉडी का उतना यहाँ पर रहेगा। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 Q2 Q3 मान लू, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके इक्वल होना चाहिए, ये मान लो मैंने मान लिया Q1, ये Q2, ये Q3, ये मान लेता हूं मैं Q1 डेज, ये Q2 डेज, ये Q3 डेज, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, Q1 डेज प्लस Q2 डेज प्लस Q3 डेज। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू बोलो कितनी है 2, Q2 की वैल्यू बोलो कितनी है 4, Q3 की वैल्यू बोलो कितनी है -3, यानी -3। Q1 डेज बोलो कितना है 1, Q2 डेज बोलो कितना है 5, Q3 डेज बोलो कितना है, Q मान लिया, जोड़ो 6 -3 इजिकल टू ये कितना है 6 प्लस Q,
ये 6 से 6 कट गया, तो Q इजिकल टू कितना है बच्चों हमारे पास 3 कूलम, यानी इस पर चार्ज कितना होगा -3 कूलम। तो आप लोगों से ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो अपन ऐसे उसको कर सकते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है बच्चों, उसका जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। कोई भी प्रोसेस अपन उसके अंदर करें लेकिन उसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो जैसे ये एग्जांपल था, इसके अंदर मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें 2 कूलम 4 कूलम -3 कूलम चार्ज थे। ये मैंने इसको मान लो ऐसे जोर जोर से ऐसे इसको डब्बे को हिलाया, ठीक है, लाने के बाद देखिए इसको रख दिया, तो देखा इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना कूलम चार्ज होगा, तो उसके अंदर अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। यानी पहले जो चार्ज था वो टोटल Q1 Q2 Q3 इक्वल टू बाद में जो चार्ज था वो, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यूज रखी, यहाँ से जो Q की वैल्यू आई वो मेरे पास आई -3 कूलम। तो ये बच्चों अपने बेसिक सा लेक्चर था आज का। चार्ज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसका, प्रॉपर्टीज देखी अपन ने चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वगैरह ये सब, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग मेथड, चार्ज, ठीक है। आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।